नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के खिलाफ धारा 144 उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज। पुलिस अधीक्षक बांदा से अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग। सपा नेता एवं नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के मामले में दिनांक 14 दिसंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको लेकर के मोहन साहू ने आज पुलिस अधीक्षक बांदा से प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि 14 दिसंबर से धारा 144 लागू होने की उनको किसी तरह की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि इस वर्ष 3 अक्टूबर को शासन ने मोहन साहू को चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। आदेश के खिलाफ मोहन साहू दोबारा हाई कोर्ट गए। मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार 14 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पद पर मोहन साहू को बहाल कर दिया। 14 दिसंबर 2022 को न्यायालय के आदेश के बाद उनके समर्थकों में उत्साह था और वह नगर पालिका कार्यालय जा रहे थे। तभी लोग उनके साथ लगभग 100 लोग एकत्र हो गए। उनको अगर धारा 144 लागू होने की जानकारी होती तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को वापस कर देता। मोहन साहू ने बताया कि आज उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि शहर में 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 14 दिसंबर को धारा 144 लागू होने के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर राजनीति षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्रवाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 14 तारीख को 2:30 बजे लगभग माननीय उच्च न्यायालय की साइट में मेरा मुकदमा संख्या 32/241 का आदेश पारित हुआ था, जिसमें मेरी शक्तियों को बहाल करते हुए माननीय जिलाधिकारी शासन उत्तर प्रदेश सरकार को और ईओ को आदेशित किया गया था कि बांदा नगर पालिका मोहन साहू की सारे अधिकारों को बहाल किया जाता है। किंतु मैं उसी दिन अपने आवास से पालिका जा रहा था तो मेरे समर्थकों में भारी उत्साह था और काफ़ी लोग, लगभग 100 लोग मेरे घर से रास्ते तक मुझको माला पहनाते हुए मेरे साथ शामिल होते चले गए, जिसमें मेरे संज्ञान में आया कि धारा 144 का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि किसी भी पत्राचार, किसी भी पेपर में, किसी भी टीवी चैनल में मैंने ऐसा नहीं सुना कि शहर में धारा 144 या ज़िले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर मुझको मालूम होता कि धारा 144 लागू कर दी गई है तो मैं अपने समर्थकों को रोकने का कार्य करता, किंतु ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया। आज मैंने कप्तान साहब से आग्रह किया है कि महोदय, जब धारा 144 मालूम ही नहीं है तो मैं अपराधी कैसे हो सकता। और आज के समाचार पत्र में छपा है, किंतु 2 दिन पहले आज एक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पर आवश्यक कार्रवाई है तो उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ, आप परेशान ना हो, देखते हैं क्या होता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आप जब जुलूस निकाल रहे थे उस समय एक एम्बुलेंस आपके जुलूस में फंसी थी। मैंने तो नहीं देखा कहीं पर, और मैं तो बाजार से गया हूँ, बाजार में एम्बुलेंस जाती भी नहीं है। मैं तो बलखनी नाका, महेश्वरी देवी, शंकरपुर चौराहा होते हुए नगर पालिका गया हूँ। इस रोड में कोई एम्बुलेंस मुझको नहीं मिली। हो सकता है कोई खाली एम्बुलेंस कहीं से जा रही हो और जो दूसरी गाड़ियों के आसपास उन्होंने फ़ोटो खींच ली हो, या कुछ रिक्शे वाले मेरी होल्डिंग लगाए थे उसकी हो सकता है उन्होंने तस्वीर खींच ली हो। किंतु इस शहर में तो होल्डिंग तमाम प्रत्याशी आवेदक हैं जो उनकी होल्डिंगें रिक्शों में लगी हुई हैं, उसमें किसी को नहीं रोका जा रहा। मेरे पास कोतवाल साहब का फ़ोन आया था कि आपकी होल्डिंग लगी रिक्शे निकल रहे हैं, तो मैंने कहा सत्ता वाले तमाम आवेदक होल्डिंग लगाए निकल रहे हैं, उनको तो आज तक आपने नहीं पकड़ा। अगर मेरी होल्डिंग कोई मेरा समर्थक कोई रिक्शा वाला लगाए तो उसमें आपको इतराज़ है, ये तो गलत है। आपने कहा कि धारा 144 के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। क्या आप कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ने आपके जुलूस के दौरान ही धारा 144 लागू कर दी थी क्या? मैं ये नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मैंने आज पढ़ा एक पत्र में कि धारा 44 14 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक लगाई जा रही है। किंतु अगर धारा 144 लगाई गई थी तो कम से कम 13 तारीख या 14 तारीख के समाचार पत्रों में या टीवी चैनल में किसी में दिखाया जाना जरूरी था आम जनमानस को। और मैं कल कई बारातों में गया जहाँ पर एक हज़ार